This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, स्वागत है आपका JC1 न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में गहराते बिजली संकट के चलते प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि बिजली की खपत गत वर्ष की अपेक्षा 30% बढ़ गई है। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। अलविदा जुम्मा की नमाज आज शहर में अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। और अब खबरें विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा व जन अभियोग निराकरण मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शुक्रवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मंत्री गर्ग ने अधिकारियों से कहा, आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ गंभीर रहकर दायित्वों को निभाए और सुशासन के संकल्पों को साकार करें। उन्होंने कहा कि बुनियादी लोक सुविधाओं और सेवाओं से संबंधित विभागों को और अधिक जवाबदेही के साथ काम करने की जरूरत है। इसे देखते हुए अधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी कार्यशैली को पूरी तरह से जनोन्मुखी बनाते हुए काम करें और लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरे उतरे। बैठक के दौरान शहर विधायक मनीषा पवार, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा, पशु संवर्धन मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष ओम सिंह राजपुरोहित, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस उपायुक्त भुवन भूषण यादव व वंदिता राणा सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण व परिवादी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर को बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली गई जिसमें प्रमुख फोकस था बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी की रोड्स, नगर निगम और जेडीए। तो जो पहले तो जितने भी ज्ञापन मेरे पास जन सुनवाई के माध्यम से आए सर्किट हाउस और यहाँ, उनका निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि पानी और बिजली की किल्लत ना हो। पानी की व्यवस्था जब तक ये नहर बंद है तब तक टैंकों के माध्यम से की जाए। तो मैं समझता हूँ सब जगह पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। कुछ जगह खारे पानी की प्रॉब्लम थी, ये निर्देश दे दिए गए हैं कि मीठा पानी मिक्स कर करके पहुँचाया जाए। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला स्तरीय अधिकारियों के समक्ष जन सुनवाई करते हुए जनता की समस्याओं को सुना तथा प्रत्येक समस्या के बारे में संबंधित विभागों के अधिकारियों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली और शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण में देरी के बारे में जवाब तलब किया। त्वरित समाधान के लिए ठोस दिशा निर्देश प्रदान किए। डॉक्टर गर्ग ने समस्याओं की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध सीमा में निस्तारण कर रिपोर्ट पेश करने के सख्त निर्देश दिए। 704 की जो भर्ती है उसमें केवल वो लोग जिनके की अभी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिनमें शिकायत आई थी, उन लोगों को कोर्ट के निर्देश की पालना में उनके रिजल्ट्स को, उनकी अपॉइंटमेंट को रोकते हुए बाकी का मैं समझता हूँ अगले 8-10 दिन में वो आदेश जारी कर दिए। संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं। खुद को मैं कुछ ज्ञापन मैंने ले लिए हैं जो अभी जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर जो जिला स्तरीय जन सुनवाई होगी उसमें उन प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका समयबद्ध सीमा में उन समस्याओं का समाधान हो जो जायज काम है आदमी को होने चाहिए। प्रदेश में गहराते बिजली संकट के चलते अब शुरू हुई नियमित कटौती को लेकर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री व जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा है कि बिजली की खपत गत वर्ष की अपेक्षा 30% बढ़ गई है। ऐसा सभी प्रदेशों में हो रहा है। 15 रुपए प्रति यूनिट पर भी बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे में सिर्फ गांवों में ही बिजली कटौती नहीं हो, वहां भी बिजली की आपूर्ति होती रहे। इसके लिए कटौती प्रारंभ की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए भी बिजली दी जा सके। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि इसमें भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की भी गलती है। उनको पता है कि इस समय खपत ज्यादा होती है तो उत्पादन ज्यादा और निर्बाध होना चाहिए। की जो डिमांड है इस सीज़न में करीब 30% बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी ठीक है। यूपी में बता रहा हूँ मैं, आज ही आप पढ़ा है मैंने, तो वहाँ गांव में केवल 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है यूपी के गांव में। हमारे यहाँ फिर भी जो है 10-12 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, लेकिन इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिल्कुल लगातार नज़र रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ खुद आके गए थे, जाके आए थे, ऊर्जा मंत्री हमारे साथ गए थे, कल भी मीटिंग ली है, आज भी इस पर मीटिंग ले रहे हैं कि हम प्रबंधन में लगे हुए हैं जिससे कि इस समस्या जो उत्पन्न हुई है एकदम ये 2 महीने की प्रॉब्लम है, इससे निजात हम सब मिल करके पा सकें, इस बात का हम काम करें। वासनी औद्योगिक क्षेत्र सालावास रोड पर 4 दिन पहले आधी रात को डंपर चालक को गाड़ी से उतारकर मोबाइल, हाथ घड़ी और डंपर लूट कर ले जाने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग बाड़मेर से आते और दूसरे जिलों में वारदात को अंजाम देकर भाग जाते थे। थाना अधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि विश्वकर्मा नगर सांगरिया निवासी कपिल ढाका पुत्र अमराराम विश्नोई ने मामला दर्ज करवाया था।
वह 23 अप्रैल की रात 2 बजे अपना डंपर लेकर लौट रहा था। तभी सालावास रोड पर एक कार में आए 2 बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर डंपर के साथ हाथ घड़ी और मोबाइल लूट लिया। बाद में एक व्यक्ति डंपर और एक अपनी कार में बैठकर भाग निकले। थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की तलाश शुरू की। गुरुवार को सूचना मिली कि सांगरिया क्षेत्र में स्विफ्ट कार के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं। इस पर उन्हें दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार किया। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर ऑपोजिट बायजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान। ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 7661813000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के डालीबाई इलाके में एक प्लॉट में खड़ी स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक प्लॉट में पिछले लंबे समय से एक स्कॉर्पियो पड़ी थी, जिसमें शाम के वक्त आग लग गई और देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू कर जलने लगी। स्कॉर्पियो में धुआं उठने से लोगों ने इसकी सूचना दमकल को दी और दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दमकल पहुंची तब तक स्कॉर्पियो काफी जल चुकी थी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि खाली प्लॉट में स्कॉर्पियो पिछले लंबे समय से खड़ी थी। हो सकता है किसी शरारती तत्व ने इसमें आग लगा दी हो। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन और अघोषित बिजली कटौती को लेकर आज शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी के निर्देशानुसार पावटा मंडल, खांडाफलसा मंडल, त्रिपोलिया व अन्य मंडल सदस्यों द्वारा पावटा चौराहे पर GSS सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। देवेंद्र जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। यह सरकार आम लोगों की मूलभूत आवश्यकता पानी और बिजली की आपूर्ति के प्रति गंभीर नहीं होने से इस भीषण गर्मी में बिजली व पानी की लगातार कटौती से आम जनता परेशान हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया कि बिजली कटौती तत्काल प्रभाव से बंद की जाए, जिससे आम जन को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी। आपने जब वादा किया था कि हम सरकार में जब आएंगे किसानों को पूरी बिजली देंगे, कर्जा माफ करेंगे, आपके वादे कहाँ गए? ये 42 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सरकार के जो अधिकारी है वो AC में बैठे हैं और जनता आज त्राई कर रही है। जोधपुर शहर जिला द्वारा आज विद्युत कटौती के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रत्येक मंडल स्तर पर किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो ये विद्युत कटौती अघोषित 1 घंटा तो घोषित किए इन्होंने, बाकी दिन में अलग अलग समय में 1-1, 2-2 घंटे करके कुल 4 से 5 घंटे की ये जो कटौती कर रहे हैं, इस कटौती को बंद करें। और सरकार चूँकि एक जिम्मेदार है और राजस्थान की जनता ने उनको एक बार मैंडेट दे दिया तो जनता की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए था कि जब 4 महीने 5 महीने बाद गर्मी पड़ेगी और अधिक विद्युत की आवश्यकता होगी तब उन्होंने व्यवस्था नहीं की और अब एकदम से कटौती चालू कर दी।
अलविदा जुम्मा की नमाज आज शहर में अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। जालौरी गेट सहित सभी मस्जिदों में बड़ी तादाद में नमाजियों ने अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की। इसी के साथ अब ईद की तैयारियां भी शुरू हो गई है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के बाद आज वापस मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई और बड़ी तादाद में नमाजी उमड़ पड़े, जिससे मस्जिदों में जगह छोटी पड़ गई। मस्जिद के बाहर टेंट लगाकर नमाज पढ़ने के इंतजाम किया गया। रमजान का पावन महीना अब अंतिम पड़ाव में है। आगामी 3 मई को ईद पर्व मनाए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार की छोटे उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर लगाई गई वुडन मेटल हैंडीक्राफ्ट कियोस्क दूर दराज से आने वाले यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में स्टेशन के मुख्य प्लेटफॉर्म पर सजी मेटल हैंडीक्राफ्ट कियोस्क पर रखे हैंडीक्राफ्ट प्लेटफॉर्म पर आने व गाड़ी की प्रतीक्षा में खड़े रेल यात्रियों को अनायास ही अपनी ओर खींच लेते हैं। कियोस्क पर आने वाले यात्रियों का कहना है कि जोधपुर के वुडन और मेटल हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और घर में सजावट की दृष्टि से भी यह बेहद उपयोगी है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप पूर्व में इस तरह का 15 दिवसीय कियोस्क स्थापित किया गया था। यात्रियों का जोधपुरी हैंडीक्राफ्ट के प्रति लगाव को देखते हुए इसे 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीणा के अनुसार कियोस्क की संचालन अवधि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार निर्धारित की जाएगी। जोधपुर मंडल द्वारा जो पहल शुरू की गई है काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ से जो भी जोधपुर के बाहर के लोग हैं वो आएंगे, देखेंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा। जोधपुर के प्रोडक्ट के बारे में, हैंडीक्राफ्ट मेटल प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी मिलेगी। एक उत्पाद के तहत हमको ये कियोस्क दिया और हम उससे बिजनेस कर रहे हैं अपना, और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हम रेलवे यात्रियों को सीधे हमारा उत्पाद बेच रहे हैं और हम DRM मैडम गीतिका पांडे जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये जगह कियोस्क उपलब्ध करवाया। यहाँ वक्त तो चलाएगा ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ। कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मनोज शर्मा 9829089394 0291532456। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 19 में पानी की समस्याओं को देखते हुए वार्ड पार्षद कुसुमलता देवड़ा व समाजसेवी सुरेंद्र कुमार देवड़ा के निवेदन पर अधिकारी द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ी ट्यूबवेल की मरम्मत करके वहां हैंडपंप लगवाया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं आम जनता द्वारा पार्षद को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। टीसी परिहार दूध दही भंडार व जोदाना खेलकूद विकास सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में खेली जा रही 11वीं हिंदू क्रिकेट प्रतियोगिता की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षक जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया।
वहीं अन्य संरक्षक राजेंद्र सिंह नाथू, पूर्व सचिव राजस्थान क्रिकेट संघ के बिश्नोई, नरेश जाजड़ा, एमडी शर्मा और रावल जानी होंगे। कार्यकारिणी में शोभित राठी को अध्यक्ष घोषित किया गया। मूल गादी अखिल भारतीय कबीर पंथ संप्रदाय राजस्थान का लगभग 250 वर्ष प्राचीन प्रथम स्थान फतेह सागर कोटी के सामने स्थित सतगुरु कबीर आश्रम के 8वें गादीपति महंत 1008 प्रहलाद दास साहिब की प्रथम पुण्यतिथि पर बरसी महोत्सव आश्रम के गादीपति महंत राजेंद्र दास के सानिध्य में आश्रम परिसर में संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आश्रम के गादीपति महंत राजेंद्र दास ने बताया कि इस अवसर पर सुबह ध्वजारोहण, समाधि पूजन, गुरु महिमा पाठ, दोपहर में सत्संग, आरती, प्रसादी और संध्या पाठ का आयोजन हुआ। इस दौरान महंत मांगूदास, महंत बहादुर दास, महंत अमरदास, भक्त रामेश टाक, अर्जुन सिंह, ईश्वर सिंह सहित अनेक संत और श्रद्धालु उपस्थित रहे। बीजवाड़ी स्थित सेठ मांगीलाल सुखिया देवी गहलोत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक और भामाशाह कैलाश चंद्र गहलोत की माताजी सुखिया देवी गहलोत की 10वीं पुण्यतिथि पर विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। सुखिया देवी की हार्दिक इच्छा पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इनके पुत्र कैलाश चंद्र ने इस विद्यालय का निर्माण करवाकर उनके सपने को साकार किया। इस दौरान महाराजा अगस्त सिंह मेडिकल विंग और मदरबोर्ड फाउंडेशन ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रा पूजा को राष्ट्रीय स्तर पर पैरा तैराकी में 3 स्वर्ण पदक जीतने पर प्रमाण पत्र, 5,100 रुपए की राशि व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अपना परचम लहराने पर विद्यालय में अध्ययनरत 23 छात्राओं को भी प्रमाण पत्र व पारितोषिक वितरण किया गया। इस आयोजन में विद्यालय स्टाफ, ग्रामवासी, वर्तमान व पूर्व खिलाड़ी आदि उपस्थित रहे। शहर में चिलचिलाती धूप और लू ने बेहाल कर दिया है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों के कारण दोपहर में बाजार सूने और वीरान दिखाई दिए। देर शाम तक लू का असर बना रहा। मौसम विभाग की माने तो अभी 1 मई तक गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। 2 मई को पश्चिमी विक्षोभ से कुछ एक जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में गहराते बिजली संकट के चलते प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि बिजली की खपत गत वर्ष की अपेक्षा 30% बढ़ गई है। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। अलविदा जुम्मा की नमाज आज शहर में अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ।